बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ एक। मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर सिर्फ 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। बच्चों, इसमें लिखा है कि मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना। और उसका छोटा भाई दिवाकर। ये परिवार एक बड़ा परिवार है क्योंकि इसमें मम्मी पापा के साथ दादा दादी और उसके चाचा भी रह रहे हैं। जिस परिवार में मम्मी पापा और केवल बच्चे होते हैं उसे छोटा परिवार कहा जाता है। इसमें लिखा है कि दिवाकर 3 साल का है और वह बहुत नटखट और चुलबुला है। नटखट और चुलबुला का मतलब होता है कि दिवाकर बहुत ही शरारती है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। यहां पर लिखा है कि दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा, यानी दिवाकर भागकर कमरे के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। और लिखा है कि मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद का मतलब होता है बहुत मजा आता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को प्यार से गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और मां फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में मां सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। अगला प्रश्न है, मीना के भाई का क्या नाम है? उत्तर है मीना के भाई का नाम दिवाकर है। अगला प्रश्न है, आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? उत्तर है, हम अपने घर में बेड के पीछे, अलमारी के पीछे, टेबल के पीछे, सोफे के पीछे आदि जगहों पर छिप सकते हैं। चौथा प्रश्न है, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। उत्तर है 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। अब हम नाना जी के लिए बोलेंगे 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। अब हम नानी जी के लिए बोलेंगे 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। इसी तरह से बच्चों, आप भी अपने घर में जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके लिए इन पंक्तियों को गाइएगा। बच्चों, अब हम करेंगे शब्दों का खेल। पहला प्रश्न है, इस कहानी में दिवाकर दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। अब बताइए इनकी पहली ध्वनि क्या है? ध्वनि का मतलब है जब हम दिवाकर दादाजी और दादी जी बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सी आवाज आती है? तो आंखें बंद करो और ध्यान से बोलो दिवाकर। दादाजी, दादी जी, अब बताओ सबसे पहली ध्वनि कौन सी आई? शाबाश। अगला प्रश्न है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। बच्चों, द से शुरू होने वाले शब्द हैं दादी, दादा, ताल, दिन, दफ्तर, देखा, दीवार, तही। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। तो बच्चों, आपकी किताब में बिंदुओं से दादा और दादी लिखे हुए हैं।
आपने इस पर अपनी पेंसिल चलानी है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में दादा और दादी इन शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। बच्चों, आपने पाठ को ध्यान से पढ़ना है और उसमें जहां भी दादा और दादी लिखा हुआ आ रहा है उस पर गोला लगाना है। अगला प्रश्न है, ये कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, ये आप ध्यान से देखो, इसमें भी बिंदुओं की सहायता से मीना लिखा हुआ है। इस पर आप सब ने किताब में पेंसिल चलानी है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। पहला शब्द देखो। न के ऊपर आ की मात्रा, न के ऊपर आ की मात्रा, नाना। अगला शब्द है न के ऊपर आ की मात्रा, न के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, नानी। अगला शब्द है म के ऊपर आ की मात्रा, म के ऊपर आ की मात्रा, बना मामा। अगला शब्द है म के ऊपर आ की मात्रा, म के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, मामी। अगला शब्द है द के ऊपर आ की मात्रा, द के ऊपर आ की मात्रा, दादा। अगला शब्द है द के ऊपर आ की मात्रा, द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, दादी। अगला शब्द है द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, द के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, दीदी। अगला शब्द है माँ के ऊपर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, माँ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। तो पहले में यह पत्तियां बनी हुई हैं। नीचे पढ़ते हैं, क्या लिखा है? ना। ना पर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की और फिर माँ, तो यह हो गया नीम। अगला चित्र में आप क्या देख रहे हो? इसमें मैदान है, पहाड़ है। नीचे देखते हैं क्या शब्द लिखा है? ना। इसके बाद द पर कौन सी मात्रा? बड़ी ई की, ये हो गया नदी। अगले चित्र में ये क्या लिखा हुआ है? द पे आ की मात्रा, ना पे छोटे ए की मात्रा, दाने। बच्चों, अब हम चंदा मामा दूर के कविता को पढ़ेंगे। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूढ़ के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दें प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। इस प्रश्न में इन दो बच्चों को उनके स्कूल तक पहुंचाना है। आइए चलो इनकी मदद करते हैं। तो पहुंच गए ये बच्चे स्कूल। आपको ये पाठ कैसा लगा? अगर ये पाठ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।